नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की घर वापसी के मिशन को झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक बार फिर से अटक गई है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सुनीता और बुच को लेने जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया है। इस मिशन को कल यानी कि 12 मार्च को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से क्रू 10 की लॉन्चिंग को टालना पड़ा। नासा ने कहा कि क्रू 10 में हाइड्रोलिक सिस्टम में दिक्कत की वजह से इसकी लॉन्चिंग रोकनी पड़ी। आपको बता दें कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से ISS पर फंसे हुए हैं। वो जून 2024 में वहां पहुंचे थे। उन्हें वहां सिर्फ 1 हफ्ते रुकना था। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए ISS पहुंचे थे। ये स्पेसक्राफ्ट सितंबर में बिना किसी क्रू के पृथ्वी पर वापस आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ISS से डॉकिंग के दौरान स्टारलाइनर को हीलियम लीक और स्पेसक्राफ्ट रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में समस्या का सामना करना पड़ा था। नासा के मुताबिक लॉन्चिंग के लिए अगली विंडो भारतीय समय के मुताबिक 15 मार्च सुबह 4:56 के करीब होगी। हालांकि ये तारीख अभी फिक्स नहीं है और मिशन के लिए मौसम समेत दूसरे फैक्टर पर भी ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन तक रुकने के बाद पृथ्वी पर वापस आना था। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। अब सवाल ये है कि सुनीता और विल्मोर स्पेस में कैसे फंस गए। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई तरह की दिक्कतें थीं। इनके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत की खबर आई। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। लॉन्चिंग के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए, जिसके बाद से दोनों स्पेस सेंटर में फंस गए और अब इन्हें वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।